ओके तो आज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे सर्किट्स का, कुछ इजी भी हैं और कुछ टफ भी हैं। ठीक है, वो 10th 12th जेई कोई के भी बच्चे कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर सीरीज का मतलब ये हुआ कि उसमें मतलब दो रेजिस्टेंस सीरीज में जब होंगे जब उसमें करंट सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा, और दो रेजिस्टेंस सीरीज में जब होंगे जब उनमें वोल्टेज सेम होगा और करंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये तो सीरीज पैरेलल का बेसिक था। अब क्वेश्चंस करते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ है मेरे पास। इसमें ये है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट सपोज ये माना मैंने ए और मैंने फिर ये एक पॉइंट माना बी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा तो ऐसा पूछ लेते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट डिफरेंस। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? देखो, ये करंट यहां से, ये वोल्टेज सोर्स है मेरा, यहां से ये करंट आई गया। ठीक है, ये करंट आई गया, ये आई इधर डिवाइड हुआ। देखो, ये I1 और फिर ये इधर आया I2। ठीक है, इधर I1 और इधर I2। अब यही I1 करंट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, मतलब इन तीनों में सेम करंट है, मतलब ये तीनों सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? RS1 इज इक्वल टू कितना होगा? 5 + 5 + 5 15 ओम। ठीक है, अब देखो I2 करंट अब इसमें गया, वही I2 इसमें और वही I2 इसमें, मतलब इन तीनों में सेम करंट दौड़ा, मतलब इन तीनों में जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 5 + 5 + 5, मतलब इनका भी 15 ओम। ठीक है, इनका भी कितना होगा? 15 ओम। अब देखो, अब जो मेन करंट आई थी वो डिवाइड हो गई इस पार्ट में और इस पूरे पार्ट में, मतलब ये पूरा नेटवर्क और ये पूरा नेटवर्क, देख रहे हो, ये पूरा नेटवर्क, ये वाला और ये वाला पूरा नेटवर्क पैरेलल में होगा। ठीक है, पैरेलल में होगा, मतलब R इक्विवेलेंट अब कितना होगा? R इक्विवेलेंट होगा मेरा इन दोनों का पैरेलल। ठीक है, मतलब RS1 इंटू RS2 डिवाइडेड बाई RS1 + RS2। ठीक है, ठीक है, ये कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि देखो, दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट उनका हो जाता है हाफ, मतलब सीधा 15/2 लिख दें। ठीक है, 15/2 ओम। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू पुट करोगे इनका तो भी ऐसे ही आएगा कट के एंड में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ऐसे को क्या करते हैं? देखो, जब दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब तुम्हें निकालना, क्वेश्चन में पूछा है VAB। ठीक है, VAB। ठीक है, मतलब इसके लिए तुम्हें क्या क्या जानना पड़ेगा कि जिधर ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उधर करंट कितना है, उधर वो रेजिस्टेंस कितना है। तो उधर रेजिस्टेंस तो तुमको पता है, इस दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 5 + 5 10। इधर करंट कितना है? I1 कितना है ये नहीं पता, तो I1 निकाल लेते हैं। देखो कैसे, देखो ये पूरा नेटवर्क, ठीक है, ऊपर वाला, और जो नीचे वाला पूरा नेटवर्क है ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, और मैंने क्या कहा था? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मतलब इस पूरे नेटवर्क में वोल्टेज कितना होगा? 2 वोल्ट, और इस पूरे नेटवर्क में वोल्टेज कितना होगा? 2 वोल्ट, मतलब ऊपर में 2 वोल्ट, नीचे में भी 2 वोल्ट। ठीक है, इस सर्किट को कंफ्यूजन है तो देखो एक और ऐसे भी बना सकते हैं, ये लिया, ये ऐसे और ये ऐसे। देखो, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये RS1 मेरा 15 ओम का, ये RS2 मेरा 15 ओम का। अब देखो, अब तो क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में वोल्टेज सेम होगा, इसमें भी 2 वोल्ट, इसमें भी 2 वोल्ट। अब तुम्हें निकालना है ये I1, तुम्हें निकालना है ये I1। ठीक है, इस ब्रांच में या इस नेटवर्क में करंट है ना, तो करंट किधर हो? I1। तो I1 कितना होगा मेरा? देखो, I1 इज इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो V कितना है तुम्हारा? V, इसमें V कितना है? 2 वोल्ट। ठीक है, अपॉन में R कितना है? R 15 है, मतलब 2/15 एम्पियर। ठीक है, I1 तो तुम्हारा आ गया 2/15 एम्पियर। ठीक है, तो VAB देखो कितना होगा? VAB देखो, VAB होगा तुम्हारा I1
ठीक है, इस पूरे में I1, और अब जो R लेंगे, V I इंटू आर होता है ना, V इक्वल टू, अब जो R लेंगे वो 15 नहीं लेंगे, 5 + 5 10 लेंगे, क्योंकि तुम्हें पूछ रहा है इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो इधर तुमको लेंगे कितना कितना लेंगे 10, ठीक है, I1 इंटू 10, तो I1 कितना था 2/15, मतलब 2/15 इंटू 10 मतलब 20/15 वोल्ट। ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बन जाता है अलग से, जैसे कि पूछ लेते हैं कि भाई इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बताओ वोल्टेज कितना होगा, सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो भाई सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, देख लो, मान लो V इक्वल टू कितना होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सिर्फ V इक्वल टू, इसमें करंट कितना है I1 और इंटू R कितना है 5, मतलब I1 कितना था 2/15 और इंटू 5 मतलब 10/15। अब कंपेयर करोगे इन दोनों आंसर को अगर कंपेयर करोगे तो देखो जो ये वाला वोल्टेज आया है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस ये, वो इससे कम होगा ना, क्योंकि सीरीज में लग गए ये तीनों, तो वोल्टेज क्या होगा अब इधर डिवाइड होते रहेगा। और इस पूरे पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज जो है, ठीक है, वो है तुम्हारा 20/15, और इस पूरे के अक्रॉस कितना है 20/15, ठीक है। और इस पूरे में दो रेजिस्टेंस है और दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब वोल्टेज जो है सीरीज में अलग अलग होता है और इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब सीरीज में जो यहाँ वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा इक्वली, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है ना, तो जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो इक्वल डिवाइड होगा। तो देखो मतलब जितना वोल्टेज इस पूरे में होगा उसका हाफ इधर जाएगा और हाफ इधर जाएगा, तो देखो इसमें हाफ आ गया 10/15 और हाफ इसमें होगा 10/15, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो 20/15 आ जाएगा ए बी के अक्रॉस, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब एक ये क्वेश्चन है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसमें बस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो अब ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत सारे इसमें फिगर बनेंगे। देखो पहले इसको मान लो कोई सा भी, जैसे इसको मैं 3 ओम मान लेता हूँ, 3 और ये अंदर वाले 6 ओम, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखो ये मान लो कि ये इधर से मैंने एक बैटरी लगा दी होती, ठीक है, तो ऐसी तो दिखता है सर्किट, ठीक है, ऐसी तो दिखता। तो देखो अब ये करंट आई इधर से गई, अब ये आई करंट देखो इधर कैसे डिवाइड होगी, ये I1, ये इधर I2, ये इधर I3, I4 और ये I5। अब देखो कैसे करते हैं, जो तुम्हारा I5 है, I5 देखो I5 ही इसमें गया और यही I5 इसमें गया, मतलब ये दो जो तुम्हारा है ये दो किसमें है सीरीज में, ठीक है, ये दो सीरीज में। तो अब देखो अब मैं इसको एक सिंपल सर्किट्स में देखो कैसे कन्वर्ट करता हूँ, धीरे धीरे देखो कैसे कन्वर्ट होगा। ये दोनों सीरीज में है ना, मतलब इनके जगह मैं सिंपल एक 6 ओम लिखूंगा। तो देखो ये 3 ओम, ठीक है, ये वाला 6 ओम है। अब इस पूरे की जगह मैं एक लिख दूंगा सिंपल 6 ओम, ठीक है, ये मैंने लगा दिया इधर 6 ओम, ठीक है। अब ये ऐसे, ये भी 6, ये 3, ये 3 और ये भी 3, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब देखो अभी क्या है, अभी ये है कि अब ये जो करंट I5 था, देखो I5 इधर गया और ये मेरा इधर ये गया I4, मतलब ये दोनों पैरेलल में, देखो 6 और 6 पैरेलल में, जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हाफ हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं इस दोनों के जगह एक सिंपल सा, अब देखो कैसे कन्वर्ट कर देता हूँ, ये मैंने ये पूरा एक हटाया इसके जगह, ठीक है, देखो ये मैं इस पूरे के जगह, उन दोनों का जगह मैंने एक सिंपल सा ये लगा दिया, देखो, और 6 और 6 का था इक्विवेलेंट 3, ठीक है। अब देखो अब फिर से
ये करंट इधर गई और यही सेम करंट इसमें जाएगी, मतलब ये और ये दोनों हो गए मेरे सीरीज में, ये और ये मेरे हो गए सीरीज में, ठीक है। तो अब मैं फिर से क्या करूंगा, इन दोनों की जगह सिर्फ एक रेजिस्टेंस रखता हूं, ठीक है, 6 ओम का। इन दोनों की जगह मैंने एक ही रेजिस्टेंस रखूंगा 6 ओम का, ठीक है। देखो ये मैं ऐसे ही ज्वाइन कर देता हूं इसको, ठीक है। इसके जगह मैंने लिखा एक 6 ओम, इसके जगह हो गया मेरा 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम ऐसे गया और फिर ये 6 ओम मेरा इधर, ठीक है। मतलब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब ये है कि फिर से इन दोनों का जगह मैं एक रेजिस्टेंस रख दूंगा 3 ओम का, ठीक है। दोनों पैरेलल में ना इक्वल, तो अब मैं एक हटा देता हूं कोई सा भी, चलो मैंने ये वाला हटा दिया, देखो मैंने ये वाला हटा दिया, ठीक है। इसके जगह अब मैं लिख देता हूं 3 ओम, ये हो गया मेरा 3 ओम का, ठीक है। अब देखो यही करंट जो इधर से जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, मतलब ये और ये अब सीरीज में हो गए, तो ये और सीरीज में, मतलब ये एक अब मैं हटा के सीधा इसको 6 ओम लिख देता हूं, 3 + 3 6, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा अब 6 ओम का, ठीक है। अब देखो अब फिर से देखो ये करंट इधर गया और ये करंट इधर गया, मतलब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों हो गए मेरे पैरेलल में, तो मतलब अब इन दोनों के जगह एक सिंपल 6 और 6 का इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल में, 3 ओम होगा। तो अब मैं इसको फिर से हटा देता हूं, देखो ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटाया और इसके जगह मैंने लगा दिया सिंपल 3 ओम, ठीक है। इसके जगह मैंने लगा दिया 3 ओम, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखते रहना। अब करंट यहां से गई, एक करंट ऐसे I1 इधर थी और अब ये वाली करंट I2, ठीक है। ये I1 करंट इधर गई और ये I2 करंट इधर गई। देखो अब ये 3 और ये 3 सीरीज में, ये 3 और ये 3 सीरीज में, ठीक है। तो अब मैं फिर से 3 की जगह एक 6 ओम की सिर्फ रेजिस्टेंस रखता हूं, ठीक है। 3 की जगह सिर्फ एक इसको हटा के 6 ओम का रेजिस्टेंस रखता हूं, ठीक है। तो अब देखो ये 3 इधर गया और ये 6 इधर गया, तो अब ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो जब ये दोनों पैरेलल में 3 और 6, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा मेरा 6 × 3/6 + 3, मतलब कि 18/9 = 2 ओम, ठीक है। देखो नहीं आया तो एक बार फिर से पॉज, फिर से देखना रिवाइंड करके, ठीक है। अब एक इधर देखते हैं आसान सा क्वेश्चन, इधर देखो ये भी सिंपल है, देखो ये बहुत सिंपल है। इसमें ये था कि आपको करंट निकालना है, ये करंट इधर एक वोल्टेज सोर्स दिया, आपको ये करंट निकालना था और एक ये ऐसा वो बनाया, ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसे एक सेट रखा, नेटवर्क रखा। तो देखो ये करंट इधर आई गया, इधर से वोल्टेज सोर्स से मेरा ये करंट आई गया ऐसे, ठीक है। अब ये आई मेरा इधर डिवाइड हुआ एक I1 में और इधर एक ये डिवाइड हुआ ऐसे I2 में, ठीक है। तो ये I1 करंट ही इसमें गया और यही I1 करंट इसमें गया, मतलब ये दोनों मेरा सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हुआ RS 60 ओम। देखो इन दोनों का जो मेरा इक्विवेलेंट हो गया वो 60 ओम हो गया, ठीक है। अब ये पूरा 60 ओम, ठीक है, ये पूरा 60 ओम I1 है ना, ये पैरेलल होगा I2 वाले के, मतलब 30 ओम के पैरेलल होगा, मतलब 60 × 30 / 60 + 30, तो R इक्विवेलेंट आ गया आपका 20 ओम, ठीक है। ये दोनों सीरीज में और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, ठीक है। तो ये आपका आ गया R इक्विवेलेंट। अब देखो कितना सिंपल था ये, I निकालना था करंट, तो I = होता है मेरा V/R, तो V था मेरा 2 वोल्ट, तो 2/R इक्विवेलेंट कितना है 20 ओम, तो 2/20 मतलब 0.1 एम्पियर, ठीक है।